सीतापुर जनपद के महमूदाबाद इलाके से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि महमूदाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास खंड पहला के ग्राम लालापुर से चंद्रमौली आश्रम तक एक रोड का जो है शिलान्यास होना था और इसी शिलान्यास का जो पत्थर था वो वहां पर टूटा मिला। फिलहाल ये जो शिलान्यास होना है वो आज भाजपा की महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन कार्यक्रम के पहले ही जो पत्थर लगा था वो टूटा हुआ मिला, जिसके बाद विधायक महमूदाबाद आशा मौर्य ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी की है और कठोर कार्रवाई की बात कही। आखिरकार ये पत्थर कैसे टूटा, क्या है पूरा मामला, इसके लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के महमूदाबाद के संवाददाता अर्पित शुक्ला। तो अर्पित बताएं कि क्या जानकारी मिल रही है, आखिरकार जो शिलान्यास होना था उसका पत्थर आज टूटा मिला है, तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल रहा है? ये टूटे हुए पत्थर की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर बिल्कुल तेजी से वायरल हो रही है और कहीं न कहीं लोग अराजक तत्वों के द्वारा अशांति फैलाने के षड्यंत्र को लेकर के बात कह रहे हैं। आपको बता दें निशान जी कि महमूदाबाद में आज विधायक आशा मौर्य के 3 कार्यक्रम प्रस्तावित थे। पहला था घरथरी से दयाराम पुरवा शिवपुर देवरिया संपर्क मार्ग के नवनिर्माण का प्रातः 11 बजे से, तो वहीं दूसरा दोपहर 2 बजे से बरातीपुर संपर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास था। तो वही जहां जिस पत्थर की जिस जगह की बात हो रही है, तीसरा कार्यक्रम वहां लगा हुआ था चंद्रमौली आश्रम होते हुए रामनगर संपर्क मार्ग के नव निर्माण कार्य का शिलान्यास दोपहर 2 बजे आयोजित होना था। इसकी लागत करीब 107.47 लाख रुपए बताई जा रही थी, जिसके बाद जानकारी मिलती है कि सुबह करीब 8 बजे एक पोस्ट पड़ती है जो वहां के निवासी होते हैं उनके द्वारा इसकी जानकारी दी जाती है, जिसके बाद महमूदाबाद विधायक द्वारा भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी जाती है और उसमें लिखा जाता है कि लालापुर शहर संपर्क मार्ग से चंद्रमौली आश्रम होते हुए रामनगरा ग्राम तक निर्मित होने वाली सड़क के शिलान्यास हेतु लगाए गए शिलापट्ट को, जिसका आज मेरे द्वारा शिलान्यास किया जाना था, कुछ अराजक तत्वों द्वारा तोड़ा जाना अत्यंत शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण एवं निंदनीय कृत्य है। इससे पूर्व भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो स्पष्ट रूप से अराजक मानसिकता और विकास विरोधी सोच को दर्शाती हैं। ऐसे तत्व समाज में अशांति फैलाने और क्षेत्र के विकास को रोकने का सुनियोजित षड्यंत्र कर रहे हैं, जिसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन से कठोर शब्दों में मांग है कि इस कायरतापूर्ण कृत्य में शामिल दोषियों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हरकत करने का दुस्साहस न कर सके। विकास रुकेगा नहीं, महमूदाबाद आगे बढ़ेगा। तो देखिए, महमूदाबाद विधायक ने एकदम स्पष्ट कर दिया है और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो टूटा हुआ पत्थर जिसमें श्री योगी आदित्यनाथ भी लिखा हुआ है, विधायक महमूदाबाद का नाम भी लिखा हुआ है और जो पत्थर है वो पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा टूटा हुआ है। कुछ विजुअल्स इंडिया अपने दर्शकों को ये भी दिखा रहा होगा कि मौके पर कोतवाली प्रशासन भी वहां पर मौका मुआयना करने पहुंच चुका है। फिलहाल जैसे ही ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोग तरह तरह के अपने तर्क और बयान सामने लाते हैं। कोई कहता है कि ये किसी की साजिश है, तो कोई कहता है ये मजाक है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से महमूदाबाद विधायक ने अपने फेसबुक वॉल से लिखा हुआ है कि पूर्व में भी ऐसे मामले संज्ञान में आए थे, तो यह मामला एक षड्यंत्र की ओर इंगित करता है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल चंद्रमौली आश्रम में होने वाले इस कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य को पहुंचना था, पत्थर का शिलान्यास करना था। एक बड़ी सी रोड चंद्रमौली आश्रम होते हुए रामनगर संपर्क मार्ग से नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास होना था और ये लागत भी बड़ी बताई जा रही थी। 107.47 लाख रुपयों की लागत बताई जा रही थी, जिसके बाद आज सुबह यह पत्थर टूटा मिला तो लोगों में चर्चा का विषय बन गया कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है, आखिर किस मानसिकता के तहत, आखिर किस कारण से इस पत्थर को तोड़ा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और कहीं न कहीं देखना होगा कि जो शिलान्यास होते हैं उस पर लोगों की नजर जाए न जाए, लेकिन शिलान्यास में अगर कोई पत्थर टूटता है तो उस पर कहीं न कहीं चर्चाएं भी तेज हो जाती हैं, जिसपे पक्ष और विपक्ष दोनों बातें करने लगता है। तो फिलहाल अब देखना होगा इस मामले में क्या निकलता है। कहीं न कहीं ये मामला अशांति फैलाने और ये किसी न किसी जो है अराजक तत्व की ओर इंगित करता है कि सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत इस पत्थर को तोड़ा गया है।
अर्पित, जैसा कि पत्थर तोड़ा गया है और वहां पर जो है कौन कौन अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, क्या जानकारी मिल रही? देखिए, अभी तो फिलहाल जानकारी मिल रही है कि कोतवाली थाना जो है, थाने के जो प्रभारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। बाकी अभी कोई खास जानकारी सामने निकल कर नहीं आ रही है। फिलहाल वहां पर काफी भीड़ अभी भी लगी हुई है, लोग बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है। अर्पित, क्या जानकारी मिली कि कोई मुकदमा भी तहरीर दर्ज हुई है, कुछ दिया गया प्रार्थना पत्र पुलिस को, या सिर्फ अभी आज के जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उस पर रोक लगी है अभी? फिलहाल अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जितनी जानकारी महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी है उसके अनुसार ही बात की जा रही है। और कहीं न कहीं उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस मामले की जांच जरूर की जाएगी। प्रशासन से कठोर शब्दों में मांग की गई है। संभवतः महमूदाबाद विधायक द्वारा फोन कर इस मामले की जानकारी दी जा चुकी है और कहीं न कहीं ये तो तय है कि लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया जाएगा। बिल्कुल, लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया जाएगा। फिलहाल महमूदाबाद की जो भाजपा की विधायक हैं आशा मौर्य, उनके द्वारा जो पोस्ट किया गया उसमें लिखा भी है, विकास रुकेगा नहीं, महमूदाबाद आगे बढ़ेगा। और लिखा है कि जिस तरह से ये जो किसी ने अपने षड्यंत्र तहत या जो भी अराजक तत्वों के द्वारा तोड़ा जाना है, इसे शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय बताया है और इसकी प्रशासन से कठोर शब्दों में वो मांग भी कर रही है कि इस पे जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिलहाल पत्थर कैसे टूटा, किसने तोड़ा, वो जांच का विषय है, लेकिन आखिरकार ये बहुत बड़ा जो है लागत का काम होना था, जो आज दोपहर 2 बजे करीब 107.47 लाख जो चंद्रमौली आश्रम होते हुए रामनगर संपर्क मार्ग के नवनिर्माण कार्य का शिलान्यास होना था। लेकिन शिलान्यास से पहले ही वहां पर पत्थर टूटा हुआ मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और इसी को लेकर के महमूदाबाद की विधायक आशा मौर्य ने भी जो है फेसबुक पर पोस्ट डाली है कि विकास रुकेगा नहीं, महमूदाबाद आगे बढ़ेगा। अब देखना होगा आखिरकार इस टूटे पत्थर की जांच कैसे होती है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अर्पित आपका धन्यवाद।